हालेलुया। सबसे जय मसीह। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर के जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर को देख रहे हैं, खुदा उन सभी को आशीषित करें। हम सब प्रार्थना की ओर से होते हैं, आप वो बंद करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा बापा यीशु, मेरे जीवित परमेश्वर, आपने हम सबको सुंदर सुबह दिखाया खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा मनेश्वर, आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर सबको आशीषित कर खुदा मनेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर जितने भी खुदा आपकी महिमा करते हैं खुदा, वो सब यीशु के नाम में ब्लेस है, उनका पूरा परिवार ब्लेस है खुदा मनेश्वर। अधिकार में सिर्फ खुदा आप ज्योति में लाए पापा यीशु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता यीशु अपने आत्मिक पिता पास्टर जी के लिए खुदा यीशु के नाम में चंगे ब्लेस आशीषित रहे। हे मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपने वचन के अनुसार चलाए मेरे पिता परमेश्वर, वचन की गहराइयों में ले चले खुदा यीशु। प्रभु यीशु जितना पूरा परिवार ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मेरे मन पे, सोच पे, बॉडी पे खुदा आपका कब्जा होने पाए। प्रभु यीशु हम आपके वचन की गहराइयों में और आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो भी गीत गए, जो भी वचन पढ़े, सारे कर ले हम पिता यीशु हम आपको देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर खुदा मनेश्वर जितने भी लाइव प्रेयर को देख रहे उनका पूरा परिवार यीशु के नाम में ब्लेस है। प्रभु जो आज का वचन वो जितने भी सुने खुदा मनेश्वर वो सब आशीषित होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें सदा प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे सब प्रभु की महिमा करें यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। चाहते तुझसे पापी रूह मसा, Elisha
चाहते हैं तुझी से पाकी रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाकी रूह का मसा, चाहते हैं तुझी से पाकी रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाकी रूह का मसा। ईशा नबी को जैसे दिया तूने, ईसा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगुना, एलिया से दुगना, एलिया से दुगुना। एलिया से दुगना। हालेलुया। 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 सभी से जय मसीह। धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, अपनी हुजूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले छूले छूले
धन्यवाद हो हमारे महान और जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, खुदा बनी यीशु मसीह। आज हम फिर प्रभु आपके जीवित चरणों में आते हैं। स्वामी, आज जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, हम उस सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज जो कुछ भी कलाम है जो इनके जीवन के लिए आपने दिया है, इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए और आपके हुजूरी में चले प्रभु, ऐसे हम दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा जी, खुदा के कलाम को बांटने में हमारी मदद कीजिए। जुबान हमारी हो, बोलने वाला पवित्र आत्मा आप हो। पवित्र आत्मा, अपने दास के बुद्धि, मन, आंखें, पूरे ज्ञानेंद्रियों पर पवित्र आत्मा जी कब्जा कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल करें। हम ऐसी दुआ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन मीटिंग देखने वाले सभी भाई बहन हैं, सभी लोग ध्यान से वचनों को सुनेंगे और खुदा इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऑनलाइन मीटिंग देखने वाले, हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे अभिषेक कैसे आता है। प्रेरितों की किताब अध्याय 2 उसका 1 वचन से 1 से 5 तक पढ़ेंगे। सभी ऑनलाइन नया नियम है। प्रेरितों की किताब अध्याय 2 वचन 1 से लेके 5 तक हमारे साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु के चेले जो थे, प्रभु को मानने वाले जो थे, वो सब एक जगह इकट्ठे थे। प्रभु की सेवा कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम सब प्रार्थना में बैठे रहेंगे, उपस्थिति में बैठे रहेंगे, आराधना में बैठे रहेंगे, तब परमेश्वर की महिमा हम पर प्रकट होगी। तब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हम में प्रकट होगी। जीते परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। मेरे महान परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन ऑनलाइन को देख रहे हैं, प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो जैसे पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे आज सभी भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा उतरे और शैतान का बंद शैतानी हर एक बंधन, रोगों का हर एक बंधन नाश हो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदा। और हम आगे कलाम को और देखेंगे जहां लिखा है, प्रेरितों की किताब अध्याय 11 उसका हम 15 वचन पढ़ेंगे। सब लोग ऑनलाइन देखने वाले निकालेंगे। 11 का हम 15 पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे खुदा के कलाम को। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीत से उतरा जिस रीत से आरंभ में हम पर उतरा था। ये परमेश्वर के चेले, प्रभु के दास बोल रहे हैं, जब पेंतुकुस्त के दिन हम पर पवित्र आत्मा उतरा था, वैसे ही आज इस जगह पर पवित्र आत्मा उतरेगा। क्योंकि जब मैं बातें करने लगा, जब प्रभु की बातें करने लगा, प्रभु के बारे में बताने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर आज उतरा। मतलब वचन सुनते सुनते उन पर प्रभु का आत्मा उतर आया, सामर्थ उतर आई। आज वैसे मेरे खुदा का कलाम जो आज सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतर आएगा जिस रीत से आरंभ में उतरा था। हम देखेंगे और कलाम में यशाया 55 का हम देखेंगे 11। हम प्रेरितों के अध्याय पहले हम देखेंगे, प्रेरितों की किताब अध्याय 10 उसका 38 वचन, इसी में हम देखेंगे 10 का 38। प्रेरितों की किताब अध्याय 10 उसका 38 वचन हम देखते हैं। इसमें इस कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीत से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज हमारे साथ परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे खुदा का कलाम करता है, जब पवित्र आत्मा उतरा, सामर्थ उतरी, तो प्रभु जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें बचाते थे, उन्हें छुड़ाते थे, उन्हें संभालते थे। वैसे आज मेरे परमेश्वर
जो समस्याओं में है, बीमारी से पीड़ित है, रोगों से पीड़ित है, मेरा परमेश्वर ने छुड़ाएगा, उन्हें बचाएगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कलाम कहता है वो जीवित है, दो धारी तलवार है, और वचन जब जीवित है तो मेरे सामने प्रकट होगा, वो हर एक बीमार का नाश करेगा, दुष्ट आत्माओं का नाश करेगा। कलाम कहता है जो खुदा के जुबान से निकलता है वो खाली हाथ नहीं आता, जो प्रभु ने बोल दिया वो होकर ही रहता है। वैसे आज जब प्रभु ने कहा, प्रभु का आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, बीमारियों का नाश होगा, दुष्ट आत्माओं का नाश होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पाओगे तो प्रभु की हुजूरी में बढ़ जाओगे। और हम आगे देखते हैं, जब प्रेरितों के काम अध्याय 19 उसके 6 वचन को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 19 उसका हम 6 पढ़ेंगे। सभी ऑनलाइन देखने वाले निकालेंगे, हमारे साथ नया नियम है। जब पौलुस उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जब परमेश्वर के दास पौलुस उन पर हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है। जैसे आज परमेश्वर यीशु मसीह के दास जितने हैं, जब किसी के ऊपर हाथ धरते हैं तो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। वैसे आज खुदा आप सबको, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा और आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यीशु मसीह का दान पाओगे, यीशु मसीह के ग्रेस को, यीशु मसीह के पावर को आप पाओगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है 19:11 में, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथ, प्रभु एक मनुष्य को इस्तेमाल करता है अपने चिन्ह चमत्कार को दिखाने के लिए। वैसे प्रभु आज मेरे जीवन से अपने सामर्थ्य को, चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे। जैसे पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, वैसे ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा, आपको इस्तेमाल करने के द्वारा आपके जीवन में बहुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, अनोखे चमत्कार करेगा। यहाँ तक कि पौलुस के शरीर से रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रही। दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। मेरे जीवते खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे पौलुस के देह में से छुआ कर जब किसी पर लगाते थे तो वो चंगे हो जाते थे, चाहे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो या बीमारी से पीड़ित हो। बाइबल कहती है यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रही और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाती थी। वैसे मेरे खुदा का कलाम कहता है जैसे पौलुस को इस्तेमाल करता था, अगर आप प्रभु के हुजूरी में चलोगे तो परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करेगा और अद्भुत काम होंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अद्भुत काम होंगे। अगर आपके भी देह से कोई रुमाल लगाएगा, अब बीमारों पर धर देगा तो चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर कलाम कहता है पौलुस के देह में जब लगाते थे और उसे किस बीमारी पर रख देते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे। वैसे मेरे खुदा का कलाम कहता है अगर आप प्रभु की हुजूरी में चलेंगे तो एक बड़े बड़े काम को अपने जीवन में देखोगे। और हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 3 और 4 वचन। सभी ऑनलाइन देखने वाले हमारे भाई बहन निकालेंगे हम पृष्ठ नंबर 180, पृष्ठ नंबर है 81, 169 पृष्ठ नंबर प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका हम 3 और 4 पढ़ेंगे। लिखा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। मेरा खुदा आप सबके भेंटों को, प्रार्थना को देखता है, सुनता है। जब आप कभी अपना भेंट देते हो प्रभु को,
दशवांश देते हो, प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, तो खुदा का कलाम कहता है जब कुरनियोस उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनियोस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? कुरनियोस ने उससे कहा, प्रभु के जो दूत थे, जो स्वर्गदूत थे, कुरनियोस से प्रभु के दूत ने कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जब हम अपना भेंट या अपना दशवांश या कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं तो खुदा के पास जब पहुंच जाती है तो जो कुछ भी आपने मांगा उसे आपको मिल जाता है। इसलिए हमारे भाई और बहनों, ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहन, आप प्रभु में सदा बने रहो, उपस्थिति में रहो। प्रभु आने वाले समय में अद्भुत काम करेगा। आप प्रभु को ना छोड़ें, आप प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें। प्रभु एक दिन आपके जीवन से अद्भुत काम करेगा। और जो लोग बीमार हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, उनके जीवन में अद्भुत और अद्भुत काम होंगे। हम एक जगह पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसका हम 12 वचन देखते हैं। प्रेरितों की किताब अध्याय 5 के 12 में जब पतरस के जीवन में प्रभु अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता था, सभी लोग देखेंगे। प्रेरितों की किताब अध्याय 5 का 12, प्रभु यीशु मसीह अपने दासों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा बहुत अद्भुत काम करते थे, चिन्ह चमत्कार प्रकट करते थे। वैसे अगर आज भी आप पौलुस की तरह जीवन चलेंगे, जीवन को जिएंगे, उसके आज्ञाओं पर चलेंगे प्रभु के, तो परमेश्वर जैसे पौलुस को इस्तेमाल करता था वैसे आप सभी भाई बहनों को इस्तेमाल करेगा। कलाम कहता है कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वो सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें से जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत से लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। अगर आप प्रभु के हुजूरी में चलेंगे तो आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आप अच्छे कर दिए जाओगे, क्योंकि उस समय सब अच्छे कर दिए जाते थे। जहां जिस समय समस्या से पीड़ित थे या बीमारी से पीड़ित थे वो चंगे हो जाते थे। हमारे जीवते खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम पढ़ेंगे यशायाह 55 के 11। हमारे साथ सभी लोग निकालेंगे पुराना नियम अध्याय 55 का 11। यशायाह, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। यशायाह अध्याय 55 उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे कि प्रभु का कलाम क्या कहता है हम सब के लिए। कलाम कहता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा जो प्रभु के मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर ने जो कह दिया है वो सफल होकर रहेगा। अगर उसने कहा है कि अगर तू मेरे हुजूरी में चलेगा तो मैं तुझे एक सहायक दूंगा, और उस सहायक तुम्हें सामर्थ्य देगा, और सामर्थ्य के द्वारा तुम बीमारों से, रोगों से लड़ सकोगे। मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में हम ऐसा एक किताब में देखते हैं जहां लिखा है 11 के 2 में कि परमेश्वर के कितने वरदान आते हैं। देखेंगे हम यशायाह 11 का 2। यशायाह किताब उसका 11 का 2 हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन देखने वाले सभी भाई बहन सुनिए। लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा
युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहर गया। जब परमेश्वर का आत्मा आप पे आएगा, बुद्धि का आत्मा आप पे आएगा, समझ का आत्मा आप पे आएगा, युक्ति पराक्रम का आत्मा आप पे आएगा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा आप पर ठहर जाएगा। और जब वो ठहर जाएगा तो आपको हर एक मुसीबतों से बचाएगा, हर एक संकटों से बचाएगा। लेकिन खुदा का आत्मा आपके जीवन में ठहरना चाहिए। कब ठहरेगा? जब उसकी उपस्थिति में चलोगे, जब गुनाहों को छोड़ोगे, जब पाप को छोड़ोगे, तब परमेश्वर का आत्मा आप पे कब्जा करेगा और जो अद्भुत काम करेगा, जैसे प्रेतों के हाथों से कराता था, पतरस के हाथों से कराता था, वैसे आपके भी जीवन से कराएगा। आप चाहे विश्वासी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो खुदा का कलाम कहता है, मरकुस 16 में लिखा हुआ है, 16 से 18 वचन में लिखा हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे यीशु के नाम में, और बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। वो सामर्थ आप पे प्रकट होगी। कब? जब आप बपतिस्मा आपका हो चुका होगा, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कर चुके होंगे, तो आप जिसके लिए दुआ करोगे आप चंगे हो जाओगे। आपका बपतिस्मा 2 प्रकार का होता है, इसलिए हमारे सभी भाई बहनों, बपतिस्मा 2 प्रकार का होता है। एक बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा होता है और एक बपतिस्मा आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को हम ये कहते हैं, खुदा के कलाम में चलो, प्रभु आप सबको छुड़ाएगा, हर एक बंधन से बचाएगा। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके नाम को महिमा करते हैं स्वामी। सॉरी, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन को मीटिंग को देख रहे हैं, वो अपने सरों पर हाथ रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर प्रकार के जो रोग आपके जीवन में, बीमारियां हैं, शैतानी बंधन है या बाड़ा है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, इसी घड़ी ढार हो जाओ, इसी घड़ी ढार हो जाओ। शैतानी सारे बंधन टूट जाए, शैतानी सारे बंधन टूट जाए, शैतानी सारे बंधन टूट जाए। खुदा आपका आत्मा ने छुए और चंगा करे, पूरी तरह से इनका पूरा बॉडी हील हो जाए यीशु के नाम। खुदा आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते स्वामी, हम धन्यवाद देते खुदा। आज जो कुछ भी आपके कलाम को सुने प्रभु, इस कलाम के द्वारा के जीवन में बड़े से बड़े काम हो, हम ऐसी प्रार्थना और दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते, प्रभु छुए और चंगा करे, आमीन आमीन। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर का। सभी लोग अपने हाथों में भेंट लें, आंखों को बंद करके अपने हाथों में भेंट लीजिए। जितने भाई बहन लाइव प्रेयर को देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, खुदा मनीषा धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, इनके भेंट के दौरान खुदा मनीषा का घर परिवार आशीषित होने पाए, हर एक अंधकार का बल टूटे, बीमारियों का बल टूटे, तंत्र की शक्ति यीशु के नाम में दूर हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर के ऑफरिंग होने के द्वारा खुदा इनका पूरा परिवार ब्लेस रहे। मेरे जीवित परमेश्वर हर एक कर्जे से खुदा इन्हें आजाद करे, हर दुष्ट की शक्तियों से खुदा इन्हें आजाद करे। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको वचन में लिखा है, जितना बोगे उससे अधिक मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर में विश्वास है, हम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं उससे हम अधिक पाते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है जितने भाई बहन अपने ऑफरिंग को बोल रहे, दशमांश को बोल रहे, वो यीशु के नाम में आशीषित हो रहे हैं और अधिक से अधिक इन्हें मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम ऐसे दुआ प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबसे